नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। शहरों की घनी आबादी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि शहर से दूर प्रकृति के बीच शांत माहौल में उनका एक अपना सेकंड होम हो, हॉलिडे होम हो, जहां पर अपना वो कुछ वक्त बिता सके। लोगों के इसी सपने को देखते हुए देश में सेकंड होम, हॉलिडे होम का एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बन चुका है और उसके हब बन रहे हैं जैसे गोवा, लोनावला, शिमला या मसूरी जैसे शहर। तो 2020 में, यानी अगर हम देखें तो 2020 में हॉलिडे होम्स का जो मार्केट है वो लोगों की समझ में आने लगा है। 2019 में मार्केट अच्छा चला, एचएनआईज ने उसमें काफ़ी अच्छा निवेश किया, लेकिन 2020 में बिक्री कमज़ोर रही। लेकिन एक तर्क ये भी रहा कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से, सस्ती ब्याज दरों की वजह से और तमाम तरह के ऑफर्स की वजह से जो सेकंड होम का मार्केट है उसकी ज़रूरत लोगों को महसूस होने लगी। तो आज इस शो में हम ये जानने समझने की बात करेंगे कि अगर आप भी सेकंड होम में या हॉलिडे होम में या एक ऐसे घर की तलाश में हैं जो शहर से दूर हो, जहां पर सभी सुविधाएं हों, एक अच्छा माहौल हो और प्रकृति के आप करीब हों, तो ऐसी जगह पर अगर आप निवेश करते हैं तो वो निवेश आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदेह हो सकता है। ये जो सेकंड होम का मार्केट है, हॉलिडे होम का मार्केट है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, डेवलपर इसके लिए क्या सोच रहे हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर, रिसर्च हेड एनारॉक, और हमारे साथ हैं मानव सिंह, फाउंडर ओरामा वैली, और हमारे साथ हैं विक्रांत नाइक, जीएम बेनेट एंड बर्नार्ड, ये गोवा से हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न मेरा है वो होगा प्रशांत जी आपके साथ कि 2019 हॉलिडे होम्स के लिहाज से किस तरह का रहा, कैसे लॉन्चेस हुए, किस तरह की बिक्री हुई, क्या कहता है आपका डेटा? दीपक जी, आपने जो शुरुआत में कही कि सेकेंड होम और हॉलिडे होम की बिक्री थोड़ी मंदी चल रही थी 2019, उससे पहले ही, क्योंकि उसका नजरिया, सेकेंड होम खरीदने का नजरिया पहले दूसरा हुआ करता था। लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से लेते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद ये नजरिया बहुत ही बदल गया है, चेंज हुआ है। और दूसरी और अच्छी क्या बात हुई कि जो एक्चुअल एंड यूजर है, पहले क्या था कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं था। पैंडेमिक के पहले लोग हमेशा ऑफिस के पास ही घर लेना पसंद करते थे, जहां से उनका कम्यूट टाइम कम हो, भले उनको एक छोटे से घर में ही क्रैम्प्ड होकर रहना पड़ता था। पर अब क्या हो गया है कि वो कहीं से भी काम कर सकते हैं और ट्रैवल की उतनी जरूरत नहीं है। उन्होंने अब रियलाइज करना शुरू किया कि भाई चलो चलते हैं थोड़े बाहर इलाके में, जहां पे हमें थोड़ा बड़ा घर मिले, कॉम्पिटिटिव रेट पे भी मिले और हम नेचर के बीच में। और अगर मैं आपके सवाल पे आऊं कि कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, तो लॉन्च में तो चूंकि अभी पैंडेमिक के समय बहुत कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, हमने पर देखा है करीब 25 से 35% इंक्वायरीज और इंटरेस्ट बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। खास करके फेस्टिव सीजन में काफी इंटरेस्ट रहा है। और सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन हमने ये भी देखा है, लोग कहते थे कि कम उम्र के लोग, मिलेनियल्स, वो घर खरीदना भी नहीं चाहते हैं जी। पर अब उन्होंने ये भी रियलाइज किया है कि इस समय एक फिजिकल एसेट होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसे जनरेशन के बंदे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल लिविंग पे काफी विश्वास रखते हैं, एक होलिस्टिक लिविंग, नेचर के पास रह के काम करना, जहां पे उनको सारी सुविधाएं मिले। और ये आपका एक सेकेंड होम, वीकेंड होम आजकल प्रोवाइड कर रहा है। मानव जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि हिमालय की गोद में शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर रहने का अपना एक अलग ही मज़ा है, एक लाजवाब सा एक्सपीरियंस है वहां पर। जाहिर है 2019 में हॉलिडे होम्स में मार्केट जो है वो काफ़ी उभर कर आया, अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला, लेकिन 2020 में जो ज़रूरत थी लोगों को एक्चुअल हॉलिडे होम की, वो महसूस हुई। तो कोरोना काल में, यानी इस पूरे साल अगर हम देखें 2020 में, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला है? Deepak ji, thank you first of all. Thank you for inviting me in your show. हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कोई 8 साल पहले with the hope that people will move from big cities जहाँ मेरे हिसाब से standard of living is very low to smaller cities जहाँ standard of living is higher. You know, the serenity is better, the environment is better. तो जैसे अमेज़ॉन मैं उस दिन CNN में सुन रहा था that Amazon was primed for a pandemic. I actually feel that जो छोटे शहरों के, especially in beautiful places like Goa, like maybe
Mussoorie and smaller towns and Simla. मेरे हिसाब से these beautiful places were primed also for the pandemic. So we have seen a very significant increase in serious buyers. Initially लोग inquiry कर रहे थे, and sometimes it was just as a homework जो लोग कर रहे थे कि सोचेंगे बताएंगे. It wasn't a priority for them. अगर शिमला आ गए तो देखेंगे kind of a thing. But अब हमारे पास जो serious buyers की जो हमारे पास inquiries आ गई हैं, I would say they have gone up by over 100%. पहले शिमला हमारे साइट विजिट करने के लिए लोग कहते थे आएंगे 3 महीने में या 4 महीने में, फिर उसको पोस्टपोन कर देते थे. अब we have seen people are serious, they want to come immediately, do a site visits, and they want to buy immediately whatever is ready made. Or so to answer your question, हमने काफी स्पाइक देखा है in the inquiries, serious inquiries. मेरा अगला सवाल विक्रांत आपसे ये होगा कि गोवा में घर होना अपना एक अलग तरह का सुख है, एक अलग तरह का अनुभव है. यही वजह है कि गोवा में बीते कुछ साल में सेकंड होम का जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है. वहाँ पर तमाम ऐसे डेवलपर हम देखते हैं जो सेकंड होम में ऑर्गेनाइज वे में आ चुके हैं. तो बीते सालों के मुकाबले, बीते कुछ वर्षों के मुकाबले इस साल यानी 2020 में किस तरह के लॉन्चेस और किस तरह की बिक्री देखने को मिली है? तो दीपक जी, वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. और प्रशांत जी और मानव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो पैंडेमिक के बाद लोगों को जो रियलाइजेशंस आई हैं, उससे बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है. आई मीन गोवा का जो हॉलिडे मार्केट है वो तो हमेशा से ग्रेजुअली ग्रोथ देख ही रहा था, पर इस बार थोड़ा सा शिफ्ट हमने लोगों के इंटरेस्ट में देखा हुआ है. जैसे कि अभी जो लोग मेट्रोज में हैं, हमारी तो मतलब प्राइमरी हमारा जो मार्केट है वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और हालांकि थोड़ा हैदराबाद में भी है, और दुबई, जो गोवंस जो इंडियंस जो दुबई में सेटल हैं, ये हमारा मार्केट है जनरली गोवा के लिए. तो लोगों को अभी जो है पता चलने लगा है, और दे आर टेकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ सीरियसली. They are taking the factors such as quality of air around them and everything more seriously. उनको एक ये भी रियलाइज हुआ है कि स्पेस एक घर में जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. मतलब अगर सारी फैमिली एक साथ अगर एक टाइम पे घर पे हो तो सबको अपना अपना स्पेस होना चाहिए. तो हमने बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है जो अपार्टमेंट से विला तक गया हुआ है. जो लोग अपार्टमेंट्स देख रहे थे वो टिकट साइज के क्लाइंटेल अब विलास देख रहे हैं. विक्रांत जी, लॉन्च और बिक्री में जो अपडेट मिली है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए. बिल्कुल. अभी सेल में इनिशियली जो मतलब हालांकि मार्च, अप्रैल, मई में वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, पर आफ्टर मार्च, आफ्टर मई एक बहुत बड़ा स्पाइक आया हुआ है. पीपल हैव क्लोज्ड ओवर द फोन विदाउट इवन साइट विजिट्स. बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग, बिल्डर्स लोग जो यहाँ पे लग्जरी होम बिल्डर्स हैं, they were a little careful in the initial of the year. So I'm thinking that around Goa the inventory must have gone a little lesser, but the velocity of sales have gone a lot higher than what it was last year also. तो मतलब अगर वो 5 या 10 प्रोजेक्ट बनाते थे साल में, तो अभी शायद 3 या 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं ये साल में, पर उनकी जो वेलोसिटी ऑफ सेल है वो एटलीस्ट 100% से इंक्रीज हो चुकी है. जैसे कि मानव जी ने कहा कि बहुत सारे सीरियस बायर्स जो हैं वो हमें देखने मिल रहे हैं. तो सो दैट इज द सिनेरियो राइट नाउ. अब प्रशांत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, दूसरे शहरों में अगर हम देखें तो जो सेकंड होम का जो मार्केट है उसमें एक तेज़ी देखने को मिली है. जो छोटे शहर हैं वहाँ पर लोग रहने को पहुँच गए हैं, क्योंकि बड़े शहरों में जहाँ ट्रैवलिंग ज़रूरी थी उनको भी वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली. इस तरह जो सेकंड होम का कल्चर था वो बढ़ा है, लोग अपने घरों को गए हैं, छोटे शहरों को गए हैं. तो क्या आपको नहीं लगता है कि शहर से दूर जो छोटे शहर है वहाँ पर भी एक सेकंड होम का मार्केट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमें ये पूरा फिनोमेना समझना पड़ेगा. सेकंड होम जैसे फॉर एग्जांपल गोवा, शिमला, कसौली, ये सब एस्पिरेशनल जगह है जहाँ पे मतलब डिमांड हमेशा से थी, विलिंगनेस हमेशा से था. अभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए. और जो दूसरा शिफ्ट हमें जो दिख रहा है, बहुत सारे लोग जो रिवर्स माइग्रेशन की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा हैदराबाद से है या बैंगलोर में काम करता है और उसको लंबा वर्क फ्रॉम होम मिल गया, या फिर कंपनी ने उसको बोला है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो परमानेंटली, और वो मैसूर का है, तो मैसूर शिफ्ट कर जाएगा जो कि सिस्टर सिटी मानी जाती है. और वहां पे शायद वो या तो अपने एग्जिस्टिंग घर को अपग्रेड करेगा या फिर हो सकता है लेगा एक
सो मेरे ख्याल से टीयर 2 सिटीज में एक अच्छा खासा शेयर आएगा। अगर आप नेस्कॉम के हिसाब से देखिए तो करीब 4.4 मिलियन आईटी एंड आईटीएस एम्प्लॉइज हैं। इसमें से अगर मान लीजिए 10% पॉपुलेशन भी अगर माइग्रेट करती है टीयर 2 सिटीज की तरफ, तो मुझे लगता है अच्छा खासा डिमांड होगा। सो मेरे ख्याल से हॉलिडे होम्स, सेकेंड होम्स, जो इस तरह के एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहले डिमांड थे पर लोग घबराते थे, अब हो रहा है क्या कि पुश वहां पे आएगा। पर साथ साथ में आप देखिएगा गुड टीयर 2 सिटी जहाँ पे आईटी कंपनियां खुद भी जाना चाहती हैं। अब उनको भी रियल एस्टेट कॉस्ट कम करना है बड़े शहर में, और दे आल्सो वांट टू बी नियर टू देयर वर्कफोर्स। अब जैसे कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि टीयर 2 सिटीज लाइक भुवनेश्वर, कटक या फिर आप मैसूर में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है ताकि एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट मिल सके। तो इसके हिसाब से वहां भी आप देखिएगा लोकल इकोनॉमी, लोकल रियल एस्टेट पे भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। मानो जी, अगर हम देखें तो देश भर में प्रॉपर्टी के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जाहिर है मॉरिटोरियम के बाद स्ट्रेस सेल के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो सेकंड होम का मार्केट है, हॉलिडे होम का मार्केट है, वहाँ पर प्राइस की क्या स्थिति है? किस तरह के भाव वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? वहाँ के भाव बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं रेगुलर रियल एस्टेट के तरह से? I think that the prices are at the moment, because some real estate developers, उनके पास इन्वेंट्री भी पड़ी होगी, दे सोचते हैं कि निकाल दें, maybe आगे जाके they increase the prices. But so far we've kept our prices constant, and जैसे अब स्टील के भाव का, and our entire construction is based on steel. हमारी पूरी बिल्डिंग स्टील की बनी हुई है, because we also now not only focusing on good quality real estate on the interior part of it, but we are also working on how to protect the environment. So from then we want to get certified as a green building. So अब स्टील के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बाकी प्राइसेस बढ़ गए हैं। I don't know कि क्यों बढ़े हैं, because डिमांड मेरे हिसाब से इतनी बढ़ी नहीं, but because the cost is going up, we'll probably increase the prices. विक्रांत, आप गोवा के मल्टीपल लोकेशंस में हैं। ऐसे में कोरोना को देखते हुए सेकंड होम मार्केट में बिजनेस मॉडल में किस तरह के बदलाव किए हैं आपने? दीपक जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ड्यूरिंग द टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था, हमने काफी कुछ स्ट्रैटेजीज और द कंस्ट्रक्शन मॉडल में भी काफी सारे बदलाव किए। फॉर एग्जांपल, वेरी प्रोमिनेंटली अभी हमारे सारे विलाज में एक होम ऑफिस होता ही है। वी ऑलवेज हैव अ सर्टेन सैनिटाइजेशन प्रोसेस फॉर इवन लेट्स जस्ट से आउटसाइड स्टफ कमिंग इनटू द होम, जैसे कि आपके पार्सल्स वगैरह में देयर इज अ सैनिटाइजेशन जोन, सैनिटाइजेशन जोन बनाया हुआ हमने। We also have, before entering, we basically have designed something called as charcoal mats and all that for a further safety and all of that. तो काफी सारे बदलाव जो हैं हमने लाए हैं इसमें। और इवन हमारे क्लाइंट इंटरेक्शंस में जो है, जब भी क्लाइंट्स आते हैं साइट विजिट के लिए, तो वी हैव अ प्रॉपर प्रोटोकॉल टू मेंशन टू एंश्योर दैट दैट सेफ्टी एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। बट ऑल्सो हमने काफी सारी चीजों पे ध्यान दिया है, जैसे कि हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, वी कॉल इट द गोल्ड बैच प्रोग्राम। तो हमारे सारे विलाज में जो है एडिशनल स्टैंडर्ड फीचर्स दैट हैव कम इन, सच एज होम ऑफिस, एज आई मेंशन्ड टू यू, और सच एज काफी सारे वी हैव यूज्ड अ स्पेशल फोर्स वेंटिलेशन सिस्टम आल्सो इन आवर HVAC, so that there is enough of airflow and there is enough of, like, we are trying to what do you call it, eliminate germs and bacteria as much as possible. जी बिल्कुल। तो यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि अगर सेकंड होम में आप निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी लोकेशन आपके लिए अच्छी हो सकती है और निवेश आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि सेकंड होम यानी हॉलिडे होम्स में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो कौन सी लोकेशंस अच्छी हो सकती हैं और वहां पर निवेश करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो लोग सेकंड होम में निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए क्या राय होगी, क्योंकि तमाम बिल्डर ऐसे हैं जो सेकंड होम में निवेश करने के बाद आपको प्रोजेक्ट देते हैं और उसमें तमाम तरह के विकल्प भी देते हैं कि अगर आप वहाँ पर साल भर नहीं रहते हैं तो उसे किराए पर आप दे सकते हैं या उसे किसी होटल कंपनी के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि उसमें जो पूरे साल भर खाली पड़ा रहे उसको यूटिलाइज किया जा सके और उससे कुछ इनकम आ सके। तो ये कैसा ऑप्शन है और उससे किस तरह का आप लाभ देखते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल से सेकंड होम में हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा मेरे ख्याल से अच्छा हो, प्रोवाइडेड आपने सही डेवलपर, सही लोकेशन और सही शहर चुन रखा और सही प्राइस पॉइंट पे आपने एंटर किया है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप सेकंड होम की बात करते हैं, और चूंकि ज्यादातर ये टीयर 2 सिटीज में ही आते हैं, दूर दराज इलाकों में जहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत हो सकते हैं, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप अच्छे डेवलपर्स के साथ जाएं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी छोटे मोटे डेवलपर के पास जाए, बिकॉज वहां पे क्लियरेंस उसके पास एनवायरमेंटल है कि नहीं, डेवलपर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरा क्या हो रहा है कि आप जरूरी नहीं कि हमेशा वहां रहने वाले हैं, तो रेंटल ऑप्शंस भी आजकल बहुत सारे डेवलपर्स आपको वो भी ऑप्शन देते हो, खुद ही आपके प्रॉपर्टी भी मैनेज करेंगे। तो वो भी एक चीज देखिए कि ठीक है, अभी आप रहने की बात कर रहे हैं, पर हो सकता है आपके काम की वजह से आप नहीं रह पाए, तो उस समय आपका प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होगा, कैसे लेट आउट होगा, ये भी एक चीज आप देखिए। और सबसे बड़ी बात अभी क्या है कि इस पैंडेमिक के समय हम बहुत ही इमोशनल जर्नी से जा रहे हैं। बहुत लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, सबका एक ही नजरिया, नहीं नहीं अब हम सेकंड होम खरीदना चाहते हैं, शहर के लाइफ से बहुत तंग आ गए हैं। तो एक क्षणिक के आवेश में आके एक डिसीजन लेना भी अच्छी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से एक रियल एस्टेट खरीदना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बिल्कुल। और आपको ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए। मानव जी, अगर हम देखें तो रियल एस्टेट को उबारने के लिए सरकार और डेवलपर संगठन तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। सेकंड होम मार्केट को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर किस तरह की बुनियादी मुश्किलें आप महसूस करते हैं, और उन्हें उबारने के लिए सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? हम एज यू नो हमारा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में अनलाइक गोवा एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, यहाँ पर एक बायर को घर बाय करने के लिए इट्स नॉट इजी। ही उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है अंडर व्हाट इज कॉल्ड सेक्शन 118 इन द लैंड एंड टेनेंसी एक्ट। सो मोस्ट पीपल, आई थिंक, मैं भी हिमाचली हूँ, आई एम हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट, सो इट इज वन वे वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश अभी भी इतनी खूबसूरत स्टेट है, शिमला इतनी खूबसूरत सिटी है, यहाँ के लोग इतने वाइब्रेंट हैं, इतने सेंसिटिव हैं, इंटेग्रिटी, मुझे तो कभी लगता है कि मैं किसी और देश में आ गया हूँ। व्हेन आई लुक एट द क्लेanलीनेस, द पोल्यूशन, द टेम्परेचर्स, जो लोगों की इंटेग्रिटी है, द मोरालिटी है, तो एथिक्स हैं, जो एक लेवल सेटिस्फैक्शन है, सो दे बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जो मारामारी कहते हैं ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। एक तरह से वो बड़ी अच्छी बात है। एट द सेकंड टाइम आई थिंक दैट जैसे हमारी गवर्नमेंट है, दे शुड अलाउ मेक इट लिटिल मोर इजियर फॉर पीपल टू बाय विद इन द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। और जैसे कि प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो हमारे जो शहर बर्बाद हुए हैं इस देश में, वो बड़े डेवलपर ने बर्बाद नहीं किए, जो बर्बाद किए वो बेचारे छोटे वाले ने किए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट छोटा बड़ा, बट जिस आदमी ने 100 गज के प्लॉट लेके 50 गज के प्लॉट लेके किए, अगर मुझे पकड़ना है, मुझे तो हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट 1 सेकंड में पकड़ ले और हम जा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रशांत जी कि अब तो कश्मीर में भी ज़मीन खरीदने को लेकर सरकार ने नियम काफ़ी आसान कर दिए हैं। सरकार का फोकस है कि वहाँ की इकॉनमी को थोड़ा सा और बेहतर किया जाए, लिहाजा वहाँ पर भी डेवलपर जाएँ, वहाँ पर भी सामान्य हालात बने। अगर वहाँ के राजनीतिक हालातों को अलग कर दें तो जाहिर है कश्मीर का जो क्रेज़ है वो काफ़ी अलग है दूसरे राज्यों के मुकाबले, दूसरी जगहों के मुकाबले। तो जो दूसरी लोकेशंस हैं उनको देखते हुए कश्मीर में अगर सेकंड होम्स का डेवलपमेंट होता है तो क्या वहाँ पर डेवलपर मूव करेंगे, वहाँ पर डेवलपर जाना पसंद करेंगे, आपको लगता है? मेरे ख्याल से कश्मीर एज अ लोकेशन, मुझे नहीं लगता है कि किसी को दो राय होगी, पर उसके साथ इतनी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। और जैसा कि रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट जो है क्लास एक लॉन्ग टर्म का होता है, तो मेरे ख्याल से बड़े निवेशक भले इसमें हिम्मत करके एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ले ले, पर एक मिडिल क्लास एंड यूजर के लिए अभी भी बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। तो अगर आप देखिएगा तो बड़े डेवलपर्स ने धीरे धीरे पोजीशन लेना शुरू कर दिया है, पर मेरे ख्याल से अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मतलब अभी माहौल उनके हिसाब से ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल से भी उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है। और अभी आप देखेंगे पैंडेमिक की वजह से काफी लोग की इनकम लॉसेस भी हुई है, तो रियल एस्टेट को अभी वो देख रहे हैं जहां पे वो अपने हार्ड एंड मनी को पार्क कर सके, जो सेफ हो। सो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी इसमें और हमें जर्नी तय करनी है।
बहुत जल्दबाजी होगी। विक्रांत जी, अगर कश्मीर में आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है तो क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में हिस्सेदारी आप अपनी बनाएंगे? दीपक जी देखो, जैसे प्रशांत जी ने अभी वेरी राइटली सेड, सो स्पेशली फॉर अ डेवलपर जो है सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो पर्सनली ये कश्मीर का मार्केट जो है उसकी मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो ऑफ कोर्स बिफोर रिसर्च आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट, बट यस, जैसे कि प्रशांत जी ने राइटली कहा कि और एक बड़ा डेवलपर शायद एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग ले सके, पर डेवलपर्स लाइक अस, एक तो जिनको वो मार्केट की जानकारी ज्यादा है नहीं, और दूसरी बात तो मैं आई डोंट सी द सर्टेनिटी एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी that I would look at in some other markets versus Kashmir. But again, very rightly said Prashant ji ne, location wise Kashmir is of course one of the most beautiful places in the country, and I hope there are opportunities that come with predictability. मानव जी, विक्रांत का तो कहना ठीक है कि गोवा से भले कश्मीर काफ़ी दूर है, लेकिन शिमला से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या आप अगर कश्मीर में आपको एक्सपेंड करने का मौका मिलता है या कश्मीर में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तो क्या वहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में आप अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराएंगे? तो जी, उसमें तो कोई देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द कंट्री। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर बट कश्मीर के जो हालात हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन इंटरनल इश्यूज, दे आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इश्यूज व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो एज आई डोंट थिंक स्मॉल, मेरे हिसाब से बिग डेवलपर भी जब तक बिल्कुल पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल एवरीबॉडी इज अश्योर्ड, मेरे हिसाब से इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। एंड स्पेशली नाउ अगर आप देखें तो हिमाचल के जो पहाड़ हैं, दे आर बेसिकली द अदर साइड ऑफ द कश्मीर के पहाड़। यहाँ से कश्मीर सिर्फ 14-15 घंटे दूर है गाड़ी से, और यहाँ के पहाड़ उतने ही खूबसूरत है जितने वहां के हैं। सो ऑफ कोर्स कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर किसी को ऑप्शन होगी देन आई वुड से गो टू हिमाचल और उत्तराखंड टुडे वर्सेस गोइंग टू कश्मीर। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे मेहमानों ने बताया कि जो सेकंड होम और हॉलीडे होम है उसकी ज़रूरत कोरोना काल में ज़्यादा बढ़ गई है। घर में बंद रहने के दौरान लोगों को एहसास हुआ है कि प्रकृति के पास, प्रकृति के करीब रहना कितना फ़ायदेमंद होता है। अगर टेक्नोलॉजी होती है तो आप घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो सेकंड होम अभी तक लोग देख रहे थे उसे अब फर्स्ट होम की तरह से लोग देख रहे हैं। अब नज़रिया बदल रहा है सेकंड होम के प्रति। हालांकि जो सेकंड होम या हॉलीडे होम का मार्केट है वो बहुत बड़ा अभी नहीं है, अभी भी चुनिंदा लोकेशंस पर, मसलन गोवा, शिमला या मैसूर जैसी जगह पर ही है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे उनके सराउंडिंग में जो छोटे शहर हैं उनमें एक सेकंड होम का मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। और इसी के साथ अगर आप सेकंड होम में या इस तरह के मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में जो छोटे शहर हैं वो एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो यदि आप कहीं निवेश करना जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना मानिए, अच्छे डेवलपर को देखिए, अच्छे प्रोजेक्ट को देखिए और फ्यूचर लोकेशंस पर नज़र डालिए। प्रॉपर्टी में आपका निवेश हमेशा फ़ायदेमंद होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए जी बिजनेस पर और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।